कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मेरे गोकुल धाम के कृष्ण कन्हैया, मैं आपको दंडवत करता हूं। आप हमारी पूरी टीम, हमारे लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार, कैमरामैन, एडिटर, पूरी टीम, उनको आशीर्वाद दीजिए कि हम हमारे दर्शकों के लिए रोज नित नई कहानियां लाए और उनका भरपूर पारिवारिक मनोरंजन करते रहे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल 28 जुलाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन हमने सब ने मिल के प्यार से हर्ष उल्लास आनंद उमंग और भक्ति भाव से मनाया। आज 18वें साल का पहला दिन है, शुभ दिन, मंगलवार है, मंगलमय दिन। ईश्वर की कामना करते हैं और आपके प्यार का अभिवादन करते हुए यही कहूंगा, बीत गए 17 साल, बीत गए 17 साल, 17 यानी 1 और 7, हम साथ साथ, ईश्वर का रहा साथ और हमारा आपका बना रहा साथ। आज से शुरू हुआ है साल 18 यानी 1 और 8, 1 और 8 कभी ना छूटे हमारी ये प्यार की रेशम गांठ और बना रहे हंसी खुशी का ठाठ बाट। कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा, लोगों का प्यार और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कभी सफलता नहीं मिलती। आज 18वें साल का पहला दिन है। आज हमारे कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक और हमारी टीम के माता पिता को हमने सेट पर हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में हमने आमंत्रित किया है और उनके साथ जश्न मनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल तो हमारे जितने भी किरदार है, हमारे लेखक, हमारी टीम के माता पिता के साथ मनाएंगे। हो शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं आज, आपने ही दिया है हमको हंसी खुशी का ताज। खुशी बांटना आदत अपनी, उस पे हमको नाज, जीवन के हर गीत पे छेड़े हम मस्ती का साज। अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का साथ, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। हर एक दिल में बसा हुआ है आज हमारा नाम, अलबेले हैं लोग यहाँ के और अनूठे काम। गोपी का हर छोरी है और हर छोरा है श्याम, इसीलिए तो हिट है भैया अपना गोकुल धाम। करते हैं मनोरंजन सबका, एक नहीं हटा, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। हर मुश्किल में साथ रहकर रंग जमाया है, नोक झोंक और प्यार से अपने सबको हंसाया है। प्यारा सा परिवार अनोखा अपना गोकुल धाम है, अपने आप में यारों ये तो छोटा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना
महिलाओं का करते हैं सम्मान। अच्छी और सच्ची बातों को फैलाया है हमने, आगे बढ़ाया है हमने स्वच्छता अभियान। सच्चा हर संदेश दिया है हमने 100 बार। गोकुल धाम में चले हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसित कुमार मोदी का सृजन है कमाल। गोकुल धाम में चले हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसित कुमार मोदी का सृजन है कमाल। चलो बनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। एक साथ 17 साथ साथ सबके आप सभी का प्यार है तो ये हंसने हंसाने का सिलसिला तो रोज चलता रहेगा। लेकिन भाई एक बड़ा टेंशन है। जेठालाल का 25 लाख का टेंशन जो नेकचंद ने उसको 25 लाख दिए नहीं है। जेठालाल जैसा बेटा हर परिवार में होना चाहिए, जो परिवार की खुशियों के लिए टेंशन अपने सर पर ले लेता है। जेठालाल चंपक चाचा को झूठ बोलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली को तो बताना पड़ेगा कि नेकचंद ने 25 लाख रुपया नहीं दिया है। तब सबके मन पर क्या बीतेगी? क्या कोई रास्ता मिलेगा? क्या होगा? जेठालाल के 25 लाख का टेंशन अभी भी बरकरार है। तो चलिए अब चलते हैं जेठालाल का पुरुष मंडली में क्या हाल होता है। चलो जेठालाल के साथ पुरुष मंडली के पास। क्या? 25 लाख गए? मतलब नेकचंद ने पैसे देने से साफ मना कर दिया? उसका फादर ने क्या सोचकर उसका नाम नेकचंद रखा? जब नाम रखा होगा तब ये तो नहीं पता होगा ना कि बड़ा होके इतना नालायक निकलेगा। लालची कहीं का। बाढ़ ओए गलत बंदा है, गलत। चीटर है, चीटर। एक नंबर का फ्रॉड है। अरे फ्रॉड वो खुद है और जेठालाल को फ्रॉड बोल रहा था। बोल रही थी कि तक है। अरे हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। कितने अच्छे लोग हुआ करते थे। पता है एक बार बचपन में जब मैं शक्कर लेने गया था ना, तो मेरी जेब से 10 रुपए गिर गए थे। तो मैं रोने लगा ये सोच के कि अभी आई बाबा मुझे डांटेंगे। लेकिन तभी मुझे अलग अलग 6 लोग मिले और बोले ये लो तुम्हारे 10 रुपए, हमें मिल गए। मतलब तुम्हें 50 रुपए का फायदा हो गया? नहीं, लेकिन मैंने वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसी वक्त मुझे मेरे गिरे हुए पैसे दिख गए थे। ओह अच्छा। ओ यारो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो एक बार मैं पार्टी शार्टी करने एक होटल में गया था। तो पार्टी शार्टी कुछ ज्यादा हो गई तो मैं अपना मोबाइल उत्थे पूल आया। तो वो मैनेजर ने क्या किया पता है? वो अगले दिन मुझे मेरा मोबाइल देने मेरे घर पे आ गया और उस चक्कर में मेरी चोरी पकड़ी गई और रोशन ने मेरी चमला दी। मेरे साथ पता है क्या हुआ था? देखिए अभी सब अपनी आत्मकथा के किस्से मत सुनाइए। क्या है, जेठालाल पहले से बहुत दुखी है, ये किस्से सुन के वो और दुखी हो जाएगा। अच्छा, तेरा सुना के हो गया, मतलब अभी और कोई मत सुनाओ। हाँ पोपटलाल भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है, रहने दो। मेहता सब सही कह रहे हैं। हमें इस समय जेठाप्रा के दुख में शामिल होना चाहिए। आओ यारो। अभी कहाँ जाना है सूरी? नहीं, जाना कितने नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब सी कि आओ यारो, जेठाप्रा के दुख में शामिल होते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं। मतलब मेरे 25 लाख मर गए? उठी, हमें मौन रखने की नहीं, हमें मौन रहने की जरूरत है। मतलब जेठालाल के साथ ये जो कुछ भी हुआ है
ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से चाचा जी और टप्पू को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। सही बात है। नहीं, कोई नहीं बताएगा। और आप लोग अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसलिए अंजलि को माधवी भाभी के घर भेज दिया। नहीं बताएं। जेठालाल, ये बहुत सीरियस मैटर है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गया? अय्यर भाई, मैं और मेहता साहब पुलिस के पास गए थे। तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उससे पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? मेरा मशवरा यह है कि तुम किसी अच्छे वकील के पास जाओ और उस पर धोखाधड़ी का केस कर दो। फिर वहां से हम लोग वकील के पास भी गए थे। जितने जल्दी उन्हें नोटिस भेजेंगे उतनी जल्दी जवाब आएगा और उतनी ही जल्दी हमें कोर्ट की डेट मिलेगी। नहीं, मुझे कोर्ट की डेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए। देखिए, सच कहूं तो पैसे तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मतलब अभी नेकचंद के पास से 25 लाख रुपए मिलना अशक्य है। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, आप सबके पैसे कुछ भी करके मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। जेठा भाई, हम में से किसी ने आपसे पैसे मांगे? हाँ, जेठालाल, इस मुश्किल घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जेठा भरा और यारा नाल बहारा। जेठा भाई, वो दोस्ती क्या जो मुश्किल में दोस्त का साथ न दे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वो कहता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके हम किसी भी तरह इस मुश्किल का हल ढूंढ ही लेंगे। इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। उसकी घिनौनी हरकत के लिए मैं उसके खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। पूरे देश में उसे बदनाम कर दूंगा। ओ यारो, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। ओ उसके इंजर पिंजर ऐसे हिलाऊंगा कि कोई डॉक्टर उसकी मरम्मत नहीं कर पाएगा। कूल डाउन सॉरी, ये टाइम है ना ताकत का नहीं, दिमाग से काम लेने का है। सही बात है। ओ यार ब्रा, ओ ये दिमाग से नहीं, वो जोश से काम लेने का टाइम है। और इस हाथ का हथौड़ा बनाकर इस हथौड़े को उस नेक चंद के सर पे क्या कर रहा है? कोई डेमो दे रहा थी यार, तेनू थोड़ी ना मारूंगा। नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये है ना, सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओए पिड़ू, सिर्फ उंगली नहीं, पूरा का पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा। और वो भी अपना नहीं, उस नेक चंद का। ओ यारो, वो मेरा एक दोस्त है बिट्टू, उसकी ना बिट्टू गैंग से पहचान है। वो मैं की कहना, वो बिट्टू गैंग को ना नेक चंद की सुपारी दे देते। नहीं सोडी, कहीं ये सुपारी हम पर ही भारी ना पड़ जाए। अगर नेक चंद ने बिट्टू गैंग को ज्यादा पैसा देके हमारी सुपारी दे दी तो तेरी ये गुंडों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ठीक है, फिर एक काम करते, क्या वो क्यों ना हम लोग ही गुंडे बनकर जाते। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम लोग गुंडे बन के उसे धमकाते हैं, तभी वो जेठालाल के पैसे वापस देगा। लेकिन हम किसी भी एंगल से गुंडे नहीं लग सकते। सही बात है। अरे भिड़े, हम हुलिया बदल कर जाएंगे। मेरी पहचान में एक मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारी पहचान बदलने में हमारी मदद करेगा। हमारा गेटअप और मेकअप दोनों चेंज कर देगा। हाँ, लेकिन हम ये सब करेंगे कब? हाँ, ओ मेहता साहब, अभी के अभी जाते हैं। वो ऐसे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, चलो। अरे लेकिन सोडी, हमें तैयार करने वाला वो मेकअप आर्टिस्ट अभी आ सकता है? अरे भाई, मेरे लिए वो 24/7 अवेलेबल रहता है, अभी आ जाएगा। अरे वाह। लेकिन ये रूप बदलने का काम हम करेंगे कहाँ? अरे मेरे घर चलिए। अरे नहीं नहीं क्यों? अरे सोडी, हम रेडी होकर सोसाइटी के बाहर निकलने जाएंगे और किसी ने हमको देख लिया तो पकड़े नहीं जाएंगे।
हाँ नहीं बराबर है। एक काम करें, मेरे गोडाउन चले? हाँ ये सही है। तो मैं बाका को बोल देता हूँ गोडाउन खोल के रखे। इतनी बड़ी गलती, टोनी कंपनी में पैसा भेजना था और टेक्चंद जी के खाते में चला गया। मैंने अपनी इतनी लंबी कारकिर्दी में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं देखी। बराबर है नट्टू काका, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सेठ जी के पैसे जल्दी से वापस आ जाए। नट्टू काका, सेठ जी का फोन अभी बापूजी ने जरूर डांटा होगा। जल्दी से फोन उठा। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? आप आ रहे हैं हमारे घर? हैं? अरे नहीं नहीं, मैं गोडाउन जा रहा हूँ, तो तू फटाफट गोडाउन पहुंच और गोडाउन खोल के रख। अभी क्यों? अरे भाई जो बोला उतना करना बाघा। ओके सेठ जी। चलिए चलिए, आप सब अपने घर जाकर ऐसा बहाना बनाना जिससे किसी को कुछ पता ना चले। और 15 मिनट के बाद सोसाइटी के गेट के बाहर मिलते हैं। डन। तो शुरू करते हैं मिशन वसूली। दर्शकों, गोकुल धाम के लोग कमाल के हैं। किसी एक पर टेंशन आ जाए तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। इसलिए तो गोकुल धाम सोसाइटी एक परिवार है। जेठालाल ने अपने मन का बोझ अपने दोस्तों के सामने हल्का कर दिया। उसके टेंशन की गठरी अब उसकी नहीं है, बल्कि उसके दोस्तों के सिर पे सवार है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने गुंडे बनकर नेकचंद को डराकर पैसे वसूलने का तय किया है, यानी कि मिशन वसूली। कैसे अजीब हालात हैं, अपने ही पैसे वसूलने के लिए हमें टेढ़ी रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आम आदमी खूंखार गुंडे दिखेंगे कैसे? यह आसान काम नहीं है। चलो मान लो कि हम खूंखार गुंडे बन गए, लेकिन क्या नेकचंद को डराकर उससे पैसे निकलवा पाएंगे? कौन कैसा गुंडा बनेगा? क्या हम शरीफ लोग गुंडे के कैरेक्टर में फिट बैठ पाएंगे? ये आइडिया काम करेगा? क्या 25 लाख मिलेंगे? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हंसी और ठाकों के तड़के के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए प्लीज। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि वो पैसे मेरे पिताजी के हैं। मतलब वो पैसे आप तुम मुझे वापस नहीं दोगे? हरगिज नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.